Hello बच्चों, let us see the question. The question says softened lead is not desilverized by. ठीक है कि अगर lead को हमको desilverize करना है तो हम किस मेथड से नहीं कर सकते हैं, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए देखते हैं हमको कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। पहला है पार्क्स मेथड, दूसरा है रोस्टिंग मेथड, तीसरा है कैल्सिनेशन और चौथा है इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक एक करके हम जो है प्रोसेसेस को डिस्कस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्क्स मेथड से। फर्स्ट हमारा क्या है, पार्क्स मेथड। ठीक, अगर इस मेथड की बात करते हैं तो ये मेथड क्या होता है, इट इज अ मेथड, इट इज एन, पहली बात तो ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड इन्वॉल्विंग, ये किस पे बेस्ड है, ये पायरो मेटलर्जी पर बेस्ड है, पायरो मेटलर्जी पर बेस्ड है। इसमें क्या किया जाता है, दिस प्रोसेस is used for removing silver. This process is used for removing silver from lead, यानी कि lead से, lead that is Pb, ठीक है ना, lead से सिल्वर को रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्क्स मेथड। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा मेथड होगा जिससे हम डीसिल्वराइज नहीं कर पाएंगे, ये रिमूवल ऑफ सिल्वर को ही क्या कहेंगे, डीसिल्वराइजेशन कहेंगे। तो पार्क्स मेथड से तो हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करें। ऑप्शन बी अगर हम देखें, ऑप्शन बी में क्या है, कहा गया है रोस्टिंग मेथड। तो रोस्टिंग में क्या होता है, अगर हम रोस्टिंग की बात करें, रोस्टिंग में क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, जो कंसंट्रेटेड ओर होती है, हमारा कंसंट्रेटेड ओर होता है, इज स्ट्रांगली हीटेड, इज स्ट्रांगली हीटेड, स्ट्रांगली हीटेड विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसमें क्या होता है, एयर की लिमिटेड सप्लाई में जो है हम कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या फिर इन एब्सेंस ऑफ एयर भी हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो होते हैं मोस्टली, यहाँ पे जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको यहाँ पे हीट किया जाता है, मोस्टली सल्फाइड ओर्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस, मतलब हम बोले कि ये प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में क्या है, कैल्सिनेशन दिया गया है हमें। कैल्सिनेशन में क्या होता है, यहाँ भी क्या होता है, कंसंट्रेटेड जो ओर होता है हमारे पास, उसको इज स्ट्रांगली हीटेड इन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। यहाँ पे क्या होता है, जो रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में ये डिफरेंस है, रोस्टिंग में क्या है, लिमिटेड सप्लाई या फिर एब्सेंस होता है एयर का, और यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट होती है एयर की, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, जिससे यहाँ पे ये क्या होता है, यूजुअली ये कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट एंड लेड को डिसल्वराइज करने के लिए हम यहाँ पे जो लेड का ओर होता है, दैट इज पीबीएस, उसके लिए हम यहाँ पे पार्क्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और फिर बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, तो हम कहें जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनको हम ईजिली, जिनको हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग या उनका रिडक्शन नहीं कर सकते कार्बन के साथ में, वहाँ पे हम उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो हम कहेंगे क्या यहाँ पे कि ऐसे ओर्स या ऐसे मेटल्स whose ores are हाईली रिएक्टिव, या हाईली रिएक्टिव मेटल के जो और होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, जैसे एल्यूमिनियम भी होता है, इस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, इनको जो है हम इलेक्ट्रोलिसिस से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी कहा जाता है, मेथड एज
these do not get reduced with कार्बन। ठीक है, तो ये 4 मेथड हमने दिए गए थे, हमने चारों डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन से मेथड से डिसेलोराइज नहीं कर सकते, तो पार्क से तो कर सकते, तो ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं होगा। बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास रोस्टिंग मेथड, तो इससे भी डिसेलोराइजेशन नहीं होगा। कैल्सिनेशन से भी नहीं कर सकते डिसेलोराइजेशन, और इलेक्ट्रोलिसिस से भी डिसेलोराइजेशन नहीं होता है। रोस्टिंग हमारा सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, कैल्सिनेशन हमारा कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, दैट विल बी बी, सी एंड डी। These three will be the correct answer for this question. I hope you understood. Best of luck.